समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी और अच्छी सीख देने वाली साखी है। अगर आप इस साखी को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनें तो आपका मन ज़रूर प्रसन्न होगा। तो आज की साखी कुछ इस प्रकार है। एक सेठ सत्संग में आया करता था। उसे सत्संग बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार उसने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। जैसे कि बाबा जी कहते हैं, कर्मा दा कानून अटल है। ये सुनकर सेठ को बहुत क्रोध आया और वह संत जी के पास गया और बोला, अगर कर्म भोगने पड़ेंगे तो सत्संग में आने का क्या फ़ायदा। अगर मैं बुरे कर्म करूं तो भी मैं भोगूं और अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो भी मैं भोगूं, तो सत्संग में आने का मुझे फ़ायदा तो कोई नहीं। संत बोले, इसका जवाब वे कल देंगे। वे रात भर सोचता रहा कि इसमें संतों का क्या राज है, इस बात में क्या राज है कि जो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। तो सेठ अगले दिन आया तो संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा किया, कहा कि इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। सेठ बहुत हैरान हुआ कि संत जी को तो चोट लग जाएगी अगर मैंने ईंट फेंकी, तो मुझे अब ईंट नहीं फेंकनी चाहिए या नहीं फेंकनी चाहिए, अब इस बात में क्या राज है। पहले वो रात की बात का राज ढूंढ रहा था, अब उसको एक और बात का राज नजर आने लगा। संत मुझे ईंट फेंकने के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं। ये सुनकर वह सेठ बोला, संत जी इससे तो आपको चोट लग जाएगी, दर्द होगा, तो मैं ये ईंट नहीं फेंक सकता। सेठ जी ने फिर बोला, छत पर जाओ, ईंट फेंको। फिर संत ने उसे उसी ईंट के बार का एक रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, इससे चोट लगेगी, चलो जाओ इसको मेरे सिर पर फेंको। सेठ बोला, मैं रुई का गड्ढा फेंक देता हूँ पर ईंट नहीं फेंकूंगा, क्योंकि रुई के गड्ढे से संत जी को चोट नहीं लगेगी। सेठ बोला, नहीं। तो संत ने कहा, बेटा सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगता है, जैसे कि रुई का ढेर का गड्ढा। जैसे मैंने तुझे रुई के ढेर का गड्ढा दिया है, उसी प्रकार हमारे कर्म चाहे कितने भी बुरे हों, कितने भी अच्छे हों, वो हल्के लगने लगते हैं जब हम रोज़ाना सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं। और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। कर्म तो उसको फिर भी भोगने पड़ते हैं, पर उसको अपने किए गए कर्मों का भार इतना नहीं लगता। तो सत्संग में आने से इंसान माया मोह के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और सतगुरु की मौज में रहता है। एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है। तो अब सेठ को अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि कर्म तो भोगने पड़ेंगे, पर अगर संतों की मेहर है तो कर्म हल्के लगने शुरू हो जाते हैं और कई कर्मों को तो सतगुरु काट भी देते हैं। तो हमें सत्संग रोज़ाना जाना चाहिए, संतों की मेहर दया मेहर पाने के लिए सत्संग में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो, इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल परमार्थ साखी एवं शब्द को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।